अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक मरतबा फिर सही नाकाम उस एक मुस्तरद शुदा टोले की जानिब से देखने में आई है, जिसे अब कराची के अवाम जो कभी उसे बहुत अपना समझा करते थे, भूल ही बैठे हैं। गोया मैं बात कर रहा हूं उस एक टोले की जो कभी पीएसपी की शक्ल में, कभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की शक्ल में, कभी न जाने किसी और कालिब में हमें ठगता चला आया है। मैं बात कर रहा हूं उस बहादुराबाद टोले की जो कभी अपनों को ठगने का काम बड़ी जांफिशानी के साथ अंजाम दिया करता था। उस ठगों के टोले के मौजूदा चेयरमैन, मौजूदा चीफ, मौजूदा वॉटेवर, मौजूदा सरबरा, मौजूदा कायदे तहरीक, मौजूदा जो भी आप उनको कह लें, मुस्तफ़ा कमाल, जिनको तारीख में पहली मरतबा मुस्तफ़ा कुदाल का नाम इस खादिम, इस खाकसार नूरुल आरफीन ने ही दिया था। अब तो खैर से बैक पेज पर ही नजर आते हैं मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी, लेकिन बहरहाल आज इस उल जलूल किस्म के बयान की बरकत से आरफीन नामा में भी उनको मीडिया कवरेज, अगर तो इसे मीडिया कवरेज ही कहें, नसीब हुई। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक मरतबा फिर वही बेवक्त की रागनी छेड़ी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पीएसपी की डॉल्फिन को तल करके खा लेने के बाद, पूरी तौर पर हजम कर लेने के बाद, अब अल्ताफ हुसैन की छोड़ी हुई एमक्यूएम को अपने फलाने का माल समझ करके और बाकायदा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और ये टोला अब एक मरतबा फिर महाजिरों के दिल इन्वर्टेड कॉमास में जीतने का तमन्नाई है। प्रेस टॉक की है मुस्तफ़ा कमाल ने, कह रहे हैं सिंध हुकूमत हमें अपनाने को तैयार नहीं, सिंध के शहरी इलाकों का फैसला किया जाए। अच्छा, ये इस किस्म के बयानात इससे पहले एमक्यूएम का ये टोला, कभी खालिद मकबूल, कभी आमिर खान, कभी कोई और, कभी ख्वाजा एजार, कभी फैसल सब्जवारी, कभी अमीन उल हक, ये सब देते चले आए। ये कोई नई बात नहीं है। एमक्यूएम के लिए पहले किसी की दहलीज पे बैठ करके भीख मांगना, उसके बाद फिर जब उससे भीख ना मिले किसी और से अपना वाबस्ता हो जाए मफाद, तो वहां बैठ करके पिछले वालों को मुगल्लिजात बकना, ये एमक्यूएम का वतीरा रहा है। एमक्यूएम की तर्ज सियासत को अगर आपने कीनली ऑब्जर्व किया है, इत्तेफाक से गलती इस एक खादिम, इस एक अहकर, इस एक फिदवी नूरुल आरफीन से तो जरूर हुई है। अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम से लेकर के और बहादुराबाद टोले वाली एमक्यूएम और अब ये नई पीएसपी मार्का एमक्यूएम, इसका तर्ज सियासत भी कुछ वही है जो पहले था, जहां एमक्यूएम के लोगों को पीएसपी के लोगों ने जितनी नौकरियां दी, मैं अपने टेलीविजन प्रोग्राम में अपने पिछले चैनल पे, इमरान डू चैनल जो था, उसमें अपने एक फतवे में उसका तफसीली जायजा ले चुका हूं। खुद एक अखबार की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक एमक्यूएम ने इतनी 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 नौकरियां फला फला महकमे में एमक्यूएम के फला आदमी ने फला चाचे और फला मामे के लिए ली। अच्छा, अगर मैं किसी रिपोर्ट का हवाला ना भी लूं, अगर मैं किसी रिपोर्ट को बुनियाद ना भी बनाऊं, तो क्या आप इतने ही बच्चे हैं कि आपको नहीं पता कि एमक्यूएम का तर्ज सियासत यही रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी 15 बरसों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। अच्छा, ये पहली मरतबा पीएसपी मार्का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ये बयान नहीं दिया। इससे पहले आमिर खान, खालिद मकबूल, ख्वाजा एजार, जैसा कि मैंने कहा, ये तमाम लोग भी इसी तरह से बयान देते रहे, वडेरों को कोसते रहे हैं, वडेरा तर्ज सियासत को कोसते रहे हैं। उसके बाद जब इनको मानी टुक्कर मिल जाता है, किसी न किसी महकमे में कुछ नौकरियां मिल जाती हैं, कोई अंडर द टेबल पेमेंट कर दी जाती है, तो उसके बाद फिर इनके तमाम जज्बात जो है वो ठंडे हो जाते हैं। अल्ताफ हुसैन के दौर में भी इसी तरह से हुआ करता था। अल्ताफ हुसैन एक तरफ से टेम्परेचर को हाई करता था, यहाँ एमक्यूएम वाले मरकज पे एक जो है वो धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, हुकूमत से बाहर आ जाते थे। उसके बाद रहमान मलिक जो है वो जाते थे लंदन में, जाकर के अल्ताफ भाई के पैर पड़ जाते थे, और यहाँ से फिर वो एक मरतबा फिर शीरीनी बटने लगती थी, एक मरतबा फिर हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा जो है वो होने लगता था।
ये कोई नई काम तो नहीं किया है, नया काम तो नहीं किया है ये पीएसपी मार्का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी टोले ने ये कोई नई वारदात तो नहीं डाली है, ये तो पहली वाली काम है। पीपल्स पार्टी 15 वर्षों से हमारी नस्लकुशी कर रही है, लेकिन उसी पीपल्स पार्टी से हराम लेकर के हम अपनी मुख्तलिफ नस्लों को पालते पोसते चले आए हैं। वो जिनके पास सर छुपाने की छत नहीं थी, पांव में 2 बद्दी की चप्पल में आए थे, वो अब लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं। इसी पीपल्स पार्टी, इसी वडेरा मार्का जमहूरियत, इसी वडेरा शाही की बरकत से मेरे हुजूर, जरा ये भी तो बताइए। पीपल्स पार्टी तो सूबे में उस वक्त भी थी कि जब आप नाज़िम आला थे, आपने इसी टोन में ये बात उस वक्त क्यों कर ना कही जिस वक्त अल्ताफ भाई आपकी गंदी गंदी पप्पियां लिया करते थे। अल्लाह माफ करे, तो फरमा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में जो बंदरबांट हुई और जिस तरीके से मेयर बनाया गया, हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा, आप तस्लीम ना करके क्या कर लेंगे? एक बात मुझे बताइए, आपका स्टेक क्या था भाई? आपने तो मतलब नविश्ता दीवार पढ़ लिया था ना, आपको तो पता था कि अब आपके साथ जो कुछ होना है। मैं अपने पिछले टेलीविजन चैनल पे 7 दिन तक मैंने जो लाइव ट्रांसमिशंस में बताया, और मैंने मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा था कि मैं आपकी शिकस्त को इंश्योर करने के लिए यहाँ टेलीविजन पे बैठा हूं। और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हालत मजबूरी इस वक्त रिकॉर्डिंग जारी रखनी पड़ रही है, अजान हो रही है, लेकिन ये अजान भी गवाही देगी कि मैंने जो कहा था मैंने करके दिखाया। आप इलेक्शन में जिस बुरी तरह से हारते आपको भी पता चल जाता, वही देख करके आप बैक हुए, वगरना आपने तो पूरा ठान लिया था। आप तस्लीम नहीं करते। कहते हैं ये जाली मैंडेट से आए हुए लोग हैं, इनका कोई मैंडेट नहीं। ये 3 करोड़ का शहर है, शदीद गर्मी में 16-16 घंटे बिजली नहीं है, ये 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है। ये बातें तो मैं करूं तो ठीक है, इसलिए कि मैं शहर का बेटा हूं। आप कौन है? हू द हेल आर यू? आपने तो शहर को लूटा है। आप तो इस शहर वालों पर मुसल्लत किए गए, कभी अल्ताफ हुसैन की तरफ से और कभी एजेंसी की तरफ से। पहले अल्ताफ हुसैन ने आपको जो है वो 90 के टेलीफोन ऑपरेटर से उठा करके और जो है वो शहर का मेयर बना दिया। उसके बाद एजेंसियों यानी आईएसआई, नाम ले लेता हूं ना ताकि आसानी हो, उसके बाद आईएसआई ने आपको उठा करके और आपको जो है वो इस्तेमाल किया, आपको और अनीस कायम खानी को, और आपसे बैरून मुल्क से बुलवा करके एक धुआंधार किस्म की तोप के दाने पे बिठा करके आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, और वो आपने मुबारकतुल आरा दिलीप कुमार स्टाइल अदाकारी करके महाजिरों को अल्ताफ हुसैन के बारे में बताया कि अल्ताफ हुसैन कितना खराब आदमी है। ये बात आप ये नहीं बता पाए कि अगर वो खराब था तो आप उसके साथ वहां कर क्या रहे थे? आप राब्ता कमेटी के मेंबर तक कैसे बन गए थे? आप ये बता रहे थे कि मैं उसकी शराब छुड़वा रहा था। तो भाई वो शराबी था, कबाबी था, उससे हमें क्या लेने देना। लेकिन आप जो कुछ कर रहे थे ये भी तो काबिल माफी नहीं था। मुस्तफा कमाल साहब ये नहीं बता पाए। वो ये कह रहे हैं, उनको आज याद आया कि शहर में 16-16 घंटे बिजली नहीं है। भाई जिस वक्त आपके अपने लोग, आपकी नसरीन जलील का भांजा, वो ताबिश, क्या नाम था उसका, ताबिश गौहर मेरा ख्याल है, जिस वक्त उसको वहां के इलेक्ट्रिक का फलाना बनाया गया था चेयरमैन, ये भी तो एक पॉलिटिकल रिश्वत थी। मैंने उन तमाम लोगों के फेसबुक पे भी शेयर किया है, मैंने उनके बारे में प्रोग्राम भी किया नेशनल टेलीविजन पे कि जिनको एमक्यूएम ने के इलेक्ट्रिक में नौकरी दिलवाई लाखों रुपए की। मेरे भाई उस वक्त आपको ये बात करनी चाहिए थी कि शहर में बिजली नहीं है, कराची 70% रेवेन्यू बना करके कमा करके देता है शहर को, ये तो हम सब जानते हैं। ये तो कराची का मुझ जैसा बेटा जो हमेशा अपना सबूत कराची वाला होने का देने के लिए तैयार रहता है, चाहे सामने कोई जज हो, चाहे जर्नल हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, मैं तो छोड़ता नहीं कोई मौका। मैं हूं कराची का बेटा, आई एम अ प्राउड मटरवा। मैं पैदाइश से मटरवा हूं और जब तक हूं तब तक मटरवा ही रहूंगा, सुच्चल मटरवा। मैं तो इलेक्शन देख करके महाजिर नहीं होता, मैं महाजिर की औलाद ही हूं हुजूर, मैं महाजिर की औलाद ही हूं। पासपोर्ट मुझे पाकिस्तान का मिल गया है, मैं आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी एज वेल। अल्लाह अकबर। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं, कराची हैदराबाद से एक आदमी नहीं है, पीने का पानी नहीं देते, कोटे पर भी कोटा नहीं दे रहे। अच्छा, पीने का पानी तो कराची में उस वक्त भी नहीं था जिस वक्त मुस्तफा कमाल वैसे थे, नाजिम आला कराची वाटर बोर्ड में थे, जिस वक्त वाटर बोर्ड में आपने अपने टारगेट किलर्स भर्ती करवाए हुए थे। कराची को तो उस वक्त भी पानी नहीं मिल रहा था भाई, हम तो उस वक्त भी पानी खरीद करके पी रहे थे। उस वक्त आपकी शर्म हया और गैरत को क्यों मौत आ गई थी? उस वक्त आपने क्यों गूंगे का गुड़ खा लिया था? मैंने वादा किया था अपने बहनोई से और अपने एक दोस्त से कि मैं ज्यादा छलांगे नहीं मारूंगा, उर्दू का बरमहल इस्तेमाल भी तर्क नहीं करूंगा, जा बजा जो है वो जज्बाती अदाकारी से भी गुरेज करूंगा, लेकिन आपने मुझे छेड़ दिया इस वक्त।
आपको उस वक्त क्यों नहीं ये ख्याल आया कि कराची वाले पानी बेचारे उनको नहीं मिल रहा, कराची में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही? भाई ख्वाजा इजहारुल हसन को तो नौकरी मिल गई ना अपोजिशन लीडर की, फैसल सब्जवारी को मिनिस्टर बना दिया, और क्या जान लोगे बच्चे की? आपको देखो एजेंसियों ने दोबारा नई नौकरी दी आपको और अनीस खान खानी को, पीएसपी की डॉल्फिन को तल करके, और आप एमक्यूएम में आकर के बैठ गए। आप तो खुद ही कहा करते थे, कि अल्ताफ हुसैन की छोड़ी हुई हर चीज अल्ताफ हुसैन की है, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, पतंग अल्ताफ हुसैन की है। तो अब इस अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम में, इस पतंग वाली एमक्यूएम में क्या लेने के लिए आए हो भैया? किसी ब्रिगेडियर, किसी कर्नल ने तुम पे पांव रख दिया होगा तो आकर के टी टी करके और यहां बैठ गए। ऐसा ही है ना, इससे बड़ा कोई आदमी तो मुंह नहीं लगाएगा। चलो मान लिया मेजर जनरल होगा, और यार कोई खुदा का खौफ करते हैं मुस्तफा कमाल साहब, कोई खुदा का खौफ करते हैं। ठीक है, मैंने आपका और अनीस खान खानी का नंबर ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आपको सोचना चाहिए था बयान देने से पहले कि भाई मैं भी खबरें पढ़ता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आरफीन नामा को ही कोई मौका मिल जाए। कहते गैस नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे, स्कूल और कोई नया अस्पताल नहीं खोला, कचरा नहीं उठा रहे। अब ये रियासत पाकिस्तान से सवाल है कि हमारा कोई फैसला करे। अच्छा, कचरा उठाने भी याद है, कचरा तो एमक्यूएम और वसीम अख्तर ने भी नहीं उठाया था, जिस पर आपने एमक्यूएम को खूब धूल चटाई थी। वही अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम को, वही बहादुराबाद टोला जिसको आप कहा करते थे, आज उसी के चौधरी बनकर के इस तरह की फड़ मार रहे हैं। तो कुछ वो आ रही है शर्म वरम? नहीं आ रही होगी तो मुश्किल है। और वैसे भी शर्म और पैसा ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो आप पैसा ही कमाएं, ठीक है, ये शर्म होया वाली बातें मेरे ख्याल है रहने देते हैं। लेकिन अगली मर्तबा के लिए आपको नसीहत ये, आपको भी, अनीस खान खानी को भी और आपके सरपरस्तों को भी, कि बयान देने से पहले ये सोच लें। अच्छा हाँ, ख्वाजा इजहार वाली वो हरकत मत कीजिएगा कि जैसे उन्होंने वो एक कर्नल का हवाला दिया था तो मैंने ब्रिगेडियर से फोन कराया था। अब आप अगर मेजर जनरल से फोन करवाएंगे तो फिर मेजर जनरल से ऊपर भी कोई होता है, जरा ध्यान में रखिएगा। 2-4 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ। आई लव यू।